गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था फॉर्मल रिप्लाईज ऑफ इनविटेशंस और अब हम करने जा रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। मैंने आपको बताया था ना मीनिंग फॉर्मल का क्या होता है और इनफॉर्मल का क्या होता है, यानी कि अनौपचारिक उत्तर किसी निमंत्रण पत्र का। तो अब यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो ये है एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन, यानी कि जो अनौपचारिक निमंत्रण पत्र मिला है हमें उसे स्वीकार करते हुए हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उसको जवाब कैसे देंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं थ्रू ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए आप, यू आर रितेश या फिर रीता ऑफ 10 मानसरोवर जयपुर एंड हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड सुनील और सुनीता, house number 38, Suryanagar, Bikaner, at her sister's marriage on 25th August 2000 at her residence. Write an informal reply accepting the invitation. आप रितेश या फिर रीता हैं, कहाँ रहते हैं आप, आपका एड्रेस भी दिया गया है 10 मानसरोवर जयपुर। आपको इनवाइट किया गया है योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड सुनील और सुनीता के द्वारा, हाउस नंबर 38 सूर्यनगर बीकानेर, यानी कि आपके फ्रेंड का भी एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। एट हर सिस्टर्स मैरिज, कहाँ किस लिए बुला रहा है वो, बीकानेर बुला रहा है अपनी बहन की शादी पर। डेट कौन सी है, 25 अगस्त है, अपने घर निवास स्थान पर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, एक अनौपचारिक उत्तर लिखिए एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए। ठीक है बच्चों, ये जो इनफॉर्मल रिप्लाई होता है ये एक लेटर की तरह लिखते हैं, जैसा कि आप बचपन से ही लेटर को लिखते ही आ रहे हैं वैसे ही लिखना है इसे आप। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आप, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस होगा। तो आप रितेश हैं, आप लिख रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है 10 मानसरोवर जयपुर। ठीक है, डेट कौन सी है, डेट आप एग्ज़ाम वाली डेट ले लीजिए या XYZ कोई भी डेट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप किसको लिखेंगे, आपको किसने इन्वाइट किया है, सुनील या सुनीता ने। तो आप लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो सुनीता लिख दीजिए, मेल है तो सुनील लिख दीजिए, XYZ कुछ भी लिख दीजिए। डियर सुनील और ऑब्लिक सुनीता, सबसे पहले आप थैंक यू भी बोलेंगे और अपनी खुशी जताएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम रियली हैप्पी या फिर प्लीज्ड टू रिसीव दिस इन्विटेशन एट योर सिस्टर्स मैरिज ऑन 25 अगस्त 2020। इसका मीनिंग भी बता देती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस इनविटेशन को प्राप्त करके, तुम्हारी बहन की जो शादी का इनविटेशन है उसे प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ। माई बेस्ट विशेज फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेज़न, इस शुभ मंगल अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आई विल डेफिनेटली या फिर सर्टेनली, दो वर्ड्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सर्टेनली कम एंड जॉइन यू ऑन दिस हैप्पी ओकेज़न, और मैं इस खुशी वाले अवसर पर मैं ज़रूर तुम्हें ज्वाइन करूँगी, आऊँगी। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस डे, मैं बड़ी उत्सुकता से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। योर्स, योर्स नीचे लिखना है आपको, योर्स में एपिस्ट्रॉफी नहीं लगानी है, और रितेश या फिर रीता, क्योंकि लिखने वाले कौन है, आप हैं, और आप एग्ज़ाम में कौन है, रितेश या फिर रीता। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में ही आप ऊपर एड्रेस लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से की लाइन से ही आप स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में ही नीचे योर्स लिखेंगे। सब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से होगा। फिर लास्ट में आप एक बॉक्स बना देंगे और ये आपका रिप्लाई हो जाएगा एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन। बहुत ही इजी है बच्चों, पहले आपको थैंक्स देना है और लास्ट में आपको कहना है कि मैं आऊँगा, उसे बताना है आई विल डेफिनेटली कम एंड जॉइन द ओकेज़न। ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन, कि हम इनफॉर्मल इनविटेशन को मना करने के लिए कैसे लिखेंगे। तरीका वही का वही होगा, क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं सब बताती हूँ। यू आर अजय ऑब्लिक सुनीता, you have received an invitation from your friend Gopal ऑब्लिक चित्रा to join his or her birthday party. But as you have an urgent work, so you are unable to attend it. Write an informal reply to decline the invitation. बच्चों पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि आप अजय हैं, यू आर, यू का मतलब आप हो, अजय या फिर सुनीता, अगर फीमेल लड़कियां हैं तो सुनीता और अगर आप मेल हैं तो अजय। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन मिला है आपके फ्रेंड से, उनका नाम क्या है, गोपाल या फिर चित्रा, टू जॉइन हिज और बर्थडे पार्टी, किस लिए इनविटेशन क्यों मिला है, बर्थडे पार्टी पर आने के लिए। बट एज यू हैव, लेकिन आप
को बहुत ज़रूरी काम है, अर्जेंट वर्क है, सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, आप असमर्थ हैं इसे अटेंड करने में, तो आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, डिक्लाइन मीन्स मना करते हुए इस निमंत्रण को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, कोई सिटी नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में XYZ, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। डेट आप अपनी एग्जामिनेशन वाली डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आप वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। डियर, कोई आपसे बड़ा आपको इनवाइट कर रहा है तो आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे, अगर आपका फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है तो आप डियर लिखेंगे। डियर गोपाल, आप आ जाए हैं, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं डियर गोपाल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे पहले आपको बर्थडे पार्टी पे आने का इनविटेशन मिला है तो आप उन्हें बधाई देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट किया। बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल एंड अर्जेंट मीटिंग, लेकिन अनिवार्य और बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के कारण आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, मैं असमर्थ हूँ या इस योग्य नहीं हूँ इसे अटेंड कर पाऊँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज़, कृपया मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, योर्स अजय या फिर सुनीता, ठीक है। बहुत ही इजी है, फिर से मतलब समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर आपको जिसके लिए भी बुलाया गया समझ लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे आप, फिर आप उसे थैंक यू बोलेंगे, फिर आप अपना रीज़न बताएंगे। आप एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई कैन नॉट अटेंड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल एंड अर्जेंट मीटिंग आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, और लास्ट में एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज़, ठीक है। इसे करना और सब लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। बिल्कुल ध्यान से आराम से 2-3 बार सुनोगे, जल्दी से हो जाएगा, घबराना नहीं है, याद करना है, ये 4 मार्क्स के हैं, हो जाएगा। थैंक यू।